नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटीपीडी के बारे में, यानी कि एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। दोस्तों, एटीपीडी को डीएसएम क्लासिफिकेशन के अनुसार ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जो कि DSM-5 एक अमेरिकन बेस्ड क्लासिफिकेशन की बुक है। और आईसीडी के अनुसार इसे हम एटीपीडी बोलते हैं, मतलब एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक्यूट मतलब अचानक से, ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी, साइकोटिक मतलब पागलपन के लक्षण और डिसऑर्डर मतलब परेशानी। तो एटीपीडी के अंदर क्या होता है, इंसान के अंदर 3-4 दिनों के अंदर ही अचानक से कुछ ऐसे साइकोसिस के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ ऐसे पागलपन के लक्षण डेवलप हो जाते हैं जो कि 1 महीने तक चलते हैं और 1 महीने के अंदर ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, पागलपन के इसमें लक्षण क्या हो सकते हैं? जैसे किसी इंसान के अंदर एटीपीडी डेवलप होता है तो उसके अंदर कुछ डेल्यूजन डेवलप हो सकते हैं। डेल्यूजन यानी कि फॉल्स फर्म बिलीफ, उस यानी कि कोई झूठी गहरी पक्की सोच जो कि रियल में नहीं होती। यानी उसे लगता है लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, लोग उसे मारना चाहते हैं, घर वाले उसे जहर देना चाहते हैं। इसे हम बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ परजिक्यूशन। इसके अलावा कई बार पेशेंट को लगता है कि लोग वो जहाँ से भी वो निकलता है, जिस गली से, जिस मोहल्ले से भी निकलता है, लोग उसके बारे में बातें करते हैं, उसकी तरफ इशारा करके बातें करते हैं। उसे हम बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसके अलावा दोस्तों, उसके अंदर कुछ हेलुसिनेशंस भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन होते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, यानी जब इंसान के आसपास कोई नहीं होता तो उसे आवाज़ें आती हैं, जो कि एक इंसान की हो सकती है, एक से ज़्यादा इंसान की हो सकती हैं, जो कि उस इंसान को कमांड देती है कि अब तू ऐसा कर, अब तू वैसा कर। और कई बार 2 से 3 लोगों की आवाज़ें भी होती हैं जो कि आपस में बातें कर रही होती है उस इंसान के अनुसार, ऐसा पेशेंट का कहना होता है। तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसके अलावा विजुअल हेलुसिनेशन भी होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जब इंसान अकेला होता है, उसके आसपास कोई नहीं होता, तो उसे लगता है कि उसे पुलिस पकड़ने आ रही है, उसे मारने आ रहे हैं, कई बार उसे भूत प्रेत दिखते हैं। तो दोस्तों, ये होता है विजुअल हेलुसिनेशन। तो इस प्रकार के कुछ उसमें सिम्टम्स आते हैं। कई बार इंसान इररिलेवेंट टॉक करता है, उल-जुलूल कोई भी बातें करता है, उसकी स्पीच इनकोहेरेंट हो जाती है, वो वर्ड सैलेड्स बनाता है, यानी कि तरह तरह के वर्ड्स यूज़ करता है जो कि किसी को समझ में नहीं आता, बेतुकी बातें करता है। इस प्रकार से इररिलेवेंट सा उसका बिहेवियर हो जाता है। इसके अलावा उसका जो बिहेवियर है काफ़ी चेंज हो जाता है पहले से। वो काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है, उसमें एंगर आउटबर्स्ट आ सकते हैं, काफ़ी इरिटेबल हो सकता है, वो लड़ाई झगड़ा कर सकता है, मारपीट कर सकता है। तो दोस्तों, ये सारी सिम्टम्स जो हैं अचानक से डेवलप होते हैं 2-3 के अंदर अंदर, और ये कुछ दिन चलते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ये सिम्टम्स अपने आप चले जाते हैं। तो दोस्तों, घर वालों को लगता है कि ये कोई भूत प्रेत की बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, तो वो उसे किसी तांत्रिक के पास, किसी ओझा के पास, मुल्ला मौलवी के पास ले जाते हैं, जो कि अपनी किसी भी पद्धति से, किसी भी धार्मिक पद्धति से उसका इलाज करते हैं और पेशेंट ठीक भी हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि तांत्रिक बाबा की विद्या काम आई और मरीज़ को ठीक कर दिया। जबकि दोस्तों, रियलिटी के अंदर क्या होता है, ऐसे पेशेंट को अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ना दें, किसी भी तांत्रिक को ना दिखाएं, यहाँ तक कि अगर मेडिसिन भी ना दें, तो 1 महीने के अंदर अंदर इसका अपने आप ठीक होना होता ही है। क्योंकि इसका जो मेन सिम्टम है, इसका जो मेन क्राइटेरिया यही है कि ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, यानी कि अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। तो 1 महीने के अंदर अंदर ये बीमारी अपने आप ठीक होती है। लेकिन फिर इलाज इसलिए हमें करवाना पड़ता है क्योंकि इसका रिकरेंस ना हो, क्योंकि अगर बार बार एपिसोड्स आएंगे तो वो ठीक होने में मुश्किल होगा और आगे जाकर वो शिज़ोफ्रेनिया जैसी जो बड़ी मानसिक बीमारियाँ उनके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, एटीपीडी एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर का अगर हम कारणों की बात करें तो कारण इसका एक तो जेनेटिक हो सकता है, यानी कि अगर आपके परिवार में कोई मानसिक बीमारी जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया वगैरह पहले से रन कर रही है, कोई भी साइकोसिस की बीमारी रन कर रही है, तो आपके अंदर ज़्यादा चांस होते हैं कि जब भी आप किसी स्ट्रेस के अंदर आते हैं तो जल्दी से एटीपीडी प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर कोई इंसान किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में है, मान लो अगर कोई जॉब का स्ट्रेस है, किसी का अफेयर फेलियर है, किसी का बच्चे का एग्जामिनेशन फेलियर है, या किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, या फिर फैमिली में कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी एटीपीडी प्रेसिपिटेट हो सकता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट के अंदर हमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देनी होती है, जो कि इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, जो कि हमें कुछ महीने देनी होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एटीपीडी डायग्नोस हुआ तो हम एंटीसाइकोटिक शुरू करते हैं, और मान लीजिए 15 दिन के अंदर या महीने के अंदर आपका एटीपीडी पूरा ठीक हो गया, आप सारे सिम्टम्स निकल गए, पेशेंट एकदम नॉर्मल हो गया, तो उस केस के अंदर भी हमें जो एंटीसाइकोटिक को कम से कम 6 से 8 महीने देना होता है। लोग क्या करते हैं, 1 महीने तक दवाइयाँ लेते हैं, फिर जैसे सिम्टम्स सारे चले गए, इंसान नॉर्मल हो गया,
तो ट्रीटमेंट छोड़ दिया, तो इससे क्या होता है कि रिकरेंस डेवलप होता है और बाद में सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी के अंदर ये कन्वर्ट भी हो सकती है। इसलिए हमें कम से कम 6 से 8 महीने इसका ट्रीटमेंट लेना होता है। अब दोस्तों, क्योंकि ये बीमारी स्लीप के डेप्रीवेशन से भी जुड़ी है, यानी कि जब जब स्लीप हमारी इम्पेयर्ड होती है तो उस समय भी एटीपीडी का जो अटैक है जल्दी प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो हमें एंटीसाइकोटिक के साथ साथ में कुछ नींद की दवाइयाँ, जैसे हम बेंजोडाइजिपिन बोलते हैं, हिप्नोटिक बोलते हैं, वो देनी होती हैं, जो कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए देनी होती है, क्योंकि वो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, डिपेंडेंस फॉर्मिंग होती हैं, तो हमें कुछ दिनों तक देनी होती है, जैसे 15-20 दिन तक, और उसे हम टेपर करते हुए धीरे धीरे हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था एटीपीडी यानी कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसे हम एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, असल में ये एक ऐसी बीमारी है जो कि थोड़े से 2-3-4 दिनों के अंदर सिम्टम्स को लेकर आती है और 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, लोग इसे प्रेत बाधा समझते हैं, भूत प्रेत समझते हैं, और लोगों के कहने पर कि तरह तरह के बाबाओं को, मुल्ला मौलवियों को, ओझाओं को दिखाते रहते हैं, अपने पैसे को वेस्ट करते रहते हैं, और एक बार के लिए बीमारी ठीक भी हो जाती है। लोगों को लगता है कि बाबा का जो तांत्रिक की जो विद्या है काम आ रही है, तो बार बार उनकी प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है कि उन्हीं बाबाओं के पास वो ले जाते हैं और लोगों को भी सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपके घर के अंदर ऐसा कुछ हो कि अचानक से किसी इंसान के अंदर कुछ पागलपन के सिम्टम्स आपको महसूस हो, तो उस फलाना फलाना बाबा के पास ले जाओ, वो ठीक कर देगा। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, पेशेंट की जो शिज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट होने की जो प्रवृत्ति, वो पेशेंट की प्रवृत्ति बढ़ती है। उसकी जो छोटी सी बीमारी है एटीपीडी, जो कि 1 महीने में ठीक हो सकती है, वो आगे जाकर शिज़ोफ्रेनिया में बदल सकती है, जिसका कि इलाज हमें ज़िंदगी भर करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप एटीपीडी को समझें कि आखिर ये एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर है क्या। अगर आपको आपके घर के अंदर अचानक से किसी इंसान के अंदर ऐसी किसी फीवर के कारण या किसी बीमारी के कारण या कोई नशीली वस्तु लेने के कारण अचानक से या फिर किसी हादसे के कारण, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस के कारण अचानक से 2-3 दिन के अंदर ऐसे कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं जो आपको लगते हैं कि ये पागलपन के लक्षण हो रहे हैं, ये उलझुल बोल रहा है, उलझुल बातें कर रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है, अजीब सा बिहेवियर हो चुका है, ये तरह तरह की बातें करता है, अकेले बैठा बड़बड़ाता रहता है, अकेले इशारे करके हवा में बातें करता रहता है, जबकि इसके आसपास कोई भी नहीं होता। तो इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दें तो आप तुरंत किसी मनोचिकित्सक के पास लेके जाएं। हो सकता है कि ये एटीपीडी हो, तो आप मनोचिकित्सक आपका उसको एसेस करेगा, इवेल्युएट करेगा, उसका डायग्नोसिस बनाएगा और उसके अनुसार उसको ट्रीट करेगा, और उसका ट्रीटमेंट का आपको जो टाइप बताएगा कि किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करना है, कितने महीने तक इसका ट्रीटमेंट करना है, और आपके सिम्टम्स के आधार पर, आपकी एज, आपके वेट के आधार पर, आपकी पास्ट हिस्ट्री के आधार पर, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर आपकी ड्रग को फिक्स करेगा, आपको कौन सी एंटीसाइकोटिक देनी है और कितने टाइम तक देनी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एटीपीडी समझ में आया होगा कि ये पागलपन का एक छोटा सा दौरा क्या होता है और किस प्रकार से हम आसानी से उससे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करें ताकि लोगों के अंदर मानसिक विकारों के प्रति, खासकर इस छोटे मानसिक विकार के प्रति, एटीपीडी के प्रति जागरूकता फैले और लोग टाइम से अपना इलाज करवा पाएँ और हमेशा के लिए इससे निजात पा सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।